अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके सामने 3 ख़बरें रखने जा रहे हैं हम, और इन ख़बरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अच्छा जी, पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। जज हैं इसमें राना नासिर जावेद, एहतसाब अदालत के। इस केस की समाअत में बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला लाया गया और इमरान खान अडियाला जेल में ही मुकीम हैं, मुक़य्यद हैं। इमरान खान ने केस की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि काजी फैज़ ईसा से कहना चाहता हूं कि पीटीआई की 25 मई की पिटीशन को सुना जाए, 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब तक कोई इंक्वायरी नहीं होती, चीफ जस्टिस फैज़ ईसा सीसीटीवी फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चोरी की वही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। जराइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है, यानी जुर्म की मालूमात को छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। नवाज शरीफ, उसके बेटों, बेटी और जरदारी के केसेस को ख़त्म कर दिया गया। नवाज शरीफ ने 6 लाख में तोशाखाना से मर्सिडीज़ गाड़ी ली। जरदारी ने तोशाखाना से 3 गाड़ियां ली जो कि कानूनी तौर पर नहीं ली जा सकती। करप्शन की किताबों में जिनका जिक्र है या जिन पर करप्शन की किताबें लिखी गई हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। धांधली वाले इलेक्शन, जरदारी के सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात में अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा किया जाए। इलेक्शन कमीशन जिसने धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी करवा सकता है? जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फ़लस्तीनियों पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे ही 9 मई का वाक़या करके हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। उनका मज़ीद कहना था कि डोनाल्ड लू रिजीम चेंज ऑपरेशन को तस्लीम कर लेता तो उसका दबाव पूरी जो बाइडन हुकूमत पर आ जाता। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने डोनाल्ड लू की धमकी का बताया। डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो जो बाइडन हुकूमत हिल जाती। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। अमरीकी सफ़ीर मुझे मिलने नहीं आए। जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। हमें साइफर की कॉपी दी गई और साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। साइफर से पाकिस्तान मुतासिर हुआ, क्यों उस पर इंक्वायरी नहीं हुई? हुकूमत गिराने के बेनिफिशरी जब हुकूमत में बैठ गए, यानी जिन लोगों ने हुकूमत गिरा के अपने फ़ायदे हासिल किए, तो जब उन्हीं की हुकूमत आ गई है, वही हुकूमत कर रहे हैं, तो इंक्वायरी कैसे होगी? एक टीवी एंकर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी 2024 से पहले सजाएं होंगी। इमरान खान का इशारा नजम सेठी की तरफ था, जिसने प्रोग्राम में बात की थी कि इमरान खान को सजाएं दे दी जाएंगी 5 फरवरी से पहले, और 3 फरवरी तक 3 केसों में 31 साल की मजमूई सजाएं इमरान खान को सुना दी गईं। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गईं। मैं तो चाहता था मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए ताकि अवाम खुद देख सकें।
उमर अयूब को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। हमने नामजद कर दिया है, उनके नोटिफिकेशन स्पीकर ने जारी करने हैं। राना सना के बयान पर इतना ही कहूँगा कि माफियाज ऐसा ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और ये मुखालिफिन का खात्मा करते हैं। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक का मुझे इल्म नहीं, मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कोशिश करूंगा कल पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात करूं और तमाम मालूमात हासिल करूं। इमरान खान के बाद बुशरा बीबी ने भी आज मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू की। बुशरा बीबी आज बात करते हुए बहुत जज्बाती थीं। इमरान खान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये दूसरी मरतबा है जब बुशरा बीबी ने मीडिया से बराह रास्त गुफ्तगू की। बुशरा बीबी ने कहा, इमरान खान मुकम्मल फिट हैं, अगर उनकी ज़िंदगी को कुछ हुआ तो 3 लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया। बुशरा बीबी ने आर्मी चीफ, DG ISI और DGC पर इल्ज़ामात लगाए। इन 3 लोगों को चाहिए कि इमरान खान की हिफाजत करें। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उनको अवाम नहीं छोड़ेंगे। मैं जो शहद खाती हूँ उसमें कुछ मिला दिया गया, मैंने वो सारा शहद खा लिया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने क्या हालात बेहतरी की जानिब लेकर जाने हैं। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते तो राना सना की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, मगर जा नहीं रही। आज 190 मिलियन केस की समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी के ये तासुरात थे। अगली खबर है कि जावेद लतीफ़ हक गोई या बेबसी का मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़श्ता रात ARY पर काशिफ अब्बासी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 9-10 मई का वाक़या अगर हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज ये कहा जा रहा है कि वो भी मोहसिन नकवी ने करवाया है। ये जावेद लतीफ़ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये भी 9 मई मोहसिन नकवी ने करवाया है। आज भी ये कहा जा रहा है कि ये हुआ नहीं था, ये एक मनसूबा बंदी से करवाया गया, एक बयानिया बनाया गया या ड्रामा रचाया गया। मैं समझता हूँ 10 माह के बाद आज कौम को क्लियर करें कि वो वाक़या हुआ है या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया काशिफ अब्बासी ने कि इमरान खान का भी मुतालबा है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। तो काशिफ अब्बासी ने कहा कि आप करवा लें, आपकी तो गवर्नमेंट है। तो इस पर जावेद लतीफ़ ने कहा कि हालत ये हो कि आप अपनी टीम भी ना बना सकें परफॉर्म करने के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो दूर की बात है। यानी जावेद लतीफ़ ने कहा कि हमारी हुकूमत, शहबाज हुकूमत इतनी बेबस है कि वो तो अपनी टीम भी खुद से मुकम्मल नहीं कर पा रहे। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि फ़लाँ को फ़लाँ वजारत दो, तो हम तो बेबस हैं। उनका कहना था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। आज उन्होंने खुद इकरार कर लिया। उनका इशारा मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब की वजारत की तरफ था, यानी वजारत ख़ारजा और वजारत दाखिला, जो कि उनकी मर्ज़ी के वज़ीर नहीं है, ये इन्हें हुक्म दिया गया है कहीं से। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि प्रिंसिपल एचिसन के इस्तीफ़े के ख़िलाफ़ तलबा, वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि ऐसे काबिल और अहल प्रिंसिपल को सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानते, वो उसूल की बात करते हैं। इसलिए नून लीग के गवर्नर ने जानबूझकर उनसे गुस्सा निकाला उन पर, क्योंकि उन्होंने मरियम नवाज़ को कॉलेज आने से मना कर दिया था कि वालिदैन और बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, आपको मैंडेट चोर समझते हैं। इसलिए ये गुस्सा निकालने के लिए गवर्नर को, प्रिंसिपल को मजबूर किया गया कि वो इस्तीफ़ा देकर पाकिस्तान से चले जाएं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।